से किसी भी तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी धमकी दी कि ईरान के एटमी अड्डे पर हमले के हर्जाने में अमेरिका एक भी पाई ईरान को नहीं देने वाला। ईरान सशस्त्र बल के चीफ ने दावा किया है कि नेतन्याहू बहुत ही जल्द युद्ध समझौता तोड़कर फिर से हमला करने जा रहे हैं। ईरान का एटम बम एक्टिव, नेतन्याहू ट्रंप के खिलाफ फतवा। क्या ईरान फिर से एटम बम बनाने लगा है? क्या ईरान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने 90% यूरेनियम संवर्धित न करने की चेतावनी दी है। 24 जून को सीज फायर के ऐलान होने के बाद से अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान में 22 जून को हुआ अमेरिकी हवाई हमला पूरी तरह से सफल नहीं रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने बड़ी तेजी से फोर्दो एटमी अड्डे पर दोबारा काम शुरू करने के लिए मरम्मत का काम युद्ध की रफ्तार से शुरू कर दिया है। ईरानी वॉर एक्सपर्ट्स अब दावा करने लगे हैं कि 7 दिन के अंदर इजराइल और अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमला कर सकते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईरान के शीर्ष शिया मौलवी अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया है। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसमें दावा किया गया है कि ईरान पर अगले 7 दिन के अंदर बड़ा हमला हो सकता है। 7 दिन में ईरान पर फिर हमला, इब्राहिम मुत्तकी का दावा। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अपने 200 फाइटर जेट से भयानक हमले किए। 13 और 14 जून को इजरायली सेना ने ईरान के 5 शहरों पर एक साथ हमले किए, जिसमें सबसे बड़े और घातक हमले तेहरान पर किए गए हैं। इजराइल के इन हमलों में ईरान के 60 कमांडर और वैज्ञानिकों को एक झटके में मार दिया गया है। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक ईरान ने इजराइल पर ऐसा भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिसने इजराइल की बुनियाद हिला दी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, बंदरगाह शहर हाइफा और बीरशेबा जैसे शहरों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई है। खुद इजरायली मीडिया ने खबर छापी है कि इजरायली सरकार के मुताबिक ईरान के हमलों में इजराइल में 30,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये वाकई में इजराइल पर ईरान का घातक हमला साबित हुआ है। लेकिन 24 जून को सीज फायर के बाद जिस तरह से ईरान पर फिर हमले की तैयारी हो रही है उसको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। तेहरान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के HOD इब्राहिम मुत्तकी ने एक टीवी कार्यक्रम में बड़ा दावा किया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के HOD इब्राहिम मुत्तकी ने एक टीवी कार्यक्रम पर बोलते हुए इस बात का दावा किया है। मुत्तकी का कहना है कि हमारे पास जो सबूत उपलब्ध है उसके मुताबिक इजराइल अमेरिका मदद के लिए 1 सप्ताह के अंदर ही ईरान पर बहुत ही भयानक और विनाशकारी हमला करने जा रहा है। मुत्तकी ने दावा किया है कि ईरान के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद युद्ध विराम किया जाना एक चाल है। इस युद्ध विराम का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से अपनी सेना को तैयार करके हमला करना चाहते हैं। मुत्तकी ने ईरानी अधिकारियों से युद्ध विराम को बहुत गंभीरता से नहीं लेने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी है कि इजरायली हमलों का लक्ष्य इस बार भी ईरानी अधिकारी ही होंगे। לבשר לכם שנפתחו, כפי שאתם בוודאי יודעים, נפתחו הרבה הזדמנויות עכשיו בעקבות הניצחון הזה, הרבה מאוד הזדמנויות. ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ ईरानी फतवा। इधर ईरान में 60 कमांडरों और वैज्ञानिकों के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने दुनिया को दिखा दिया है ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों का वैसा असर नहीं हुआ है जिसका दावा किया जा रहा था। ईरान तो यहां तक दावा कर रहा है कि 12 दिन की जंग में उसने केवल 5% ही मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान के मिसाइल बंकरों और गोदाम में अभी 95% मिसाइलें बची हुई हैं। यही वजह है कि ईरान दावा कर रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले दोबारा हुए तो उसका बहुत भयानक बदला लिया जाएगा। हम आपको ईरान के शीर्ष शिया मौलवी अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी का वो फतवा दिखाते हैं जिसमें अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला
नासिर मकारिम शिराजी के फतवे ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। शिराजी ने अपने फरमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू को मुहर्रिब घोषित किया है। मुहर्रिब एक फारसी शब्द है और इस्लामिक कानून से जुड़े इस शब्द का मतलब है वो व्यक्ति जो ईश्वर और धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के मुताबिक मुहर्रिब को मौत की सजा, सूली पर चढ़ाना, अंगों का काटा जाना या निर्वासन जैसी कठोर सजा दी जा सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा या धार्मिक फरमान जारी किया गया है और उन्हें अल्लाह का दुश्मन कहा गया है। ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी के फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और इस्लामी गणतंत्र नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिका और इजरायली नेताओं को गिराने का आह्वान किया गया है। फतवे में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी मुसलमान इन दुश्मनों का समर्थन करता है वो हराम कार्य कर रहा है। जो भी मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्य निभाते हुए इन दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करता है वो खुदा के रास्ते का योद्धा है। देखिए, खाड़ी युद्ध में धमाकों की मात्रा भले ही कम हो गई हो, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर विध्वंसकारी हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन पर 550 ड्रोन से स्ट्राइक कर रूस ने कोहराम मचा दिया। रूस के हमले में अमेरिका से मिला यूक्रेन का F-16 जंगी जेट भी तबाह हो चुका है। पुतिन के प्रचंड प्रहार से भड़के ज़ेलेंस्की ने लैंडमाइन ओटावा कन्वेंशन से यूक्रेन को अलग कर सबसे भयानक युद्ध शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर भयंकर हवाई हमले, जंग में कूदा नेटो। चालीस महीने से ज्यादा की जंग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन को रूस की हवाई सुनामी से बचाने के लिए नेटो के जेट पोलैंड से उड़ान भरने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि 24 और 25 जून को हेग में हुई नेटो समिट के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे घातक और बड़े हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या अब नेटो रूस से सीधी जंग का मन बना चुका है। क्यों नेटो के लड़ाकू जेट रूसी हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मिशन पर निकल चुके हैं। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि क्या ज़ेलेंस्की का वो दावा सही है जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस ने लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन पर 28,743 शाहिद ड्रोन से हमला किया है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि क्यों रूस ने अब यूक्रेन के 5 प्रांतों को नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे की जंग छेड़ दी है। अब आप देखिए रूस और नेटो कैसे जंग के बेहद करीब आ चुके हैं। यूक्रेन पर रूस की हवाई सुनामी, नेटो ने उतारे लड़ाकू विमान। जरा कल्पना कीजिए अगर नेटो के 32 देशों के लड़ाकू विमान रूस से सीधी जंग करेंगे तो क्या रूस उनका मुकाबला कर पाएगा। जरा कल्पना कीजिए अगर नेटो के 32 देशों की आर्मी रूस के बॉर्डर में तबाही मचाएगी तो क्या रूस उनका सामना कर पाएगा। हम आपको बता दें कि ये कल्पना से ज्यादा अब हकीकत में होने जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहा है। 28 जून से अब तक रूस ने यूक्रेन पर इतने भीषण हमले किए हैं कि अब नेटो के लड़ाकू विमान भी रूस हमलों को देखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। पोलिश सेना के मुताबिक 29 जून की सुबह सुबह नेटो देशों ने लड़ाकू विमानों को रवाना किया।